है यहाँ पर इस दुनिया में जहाँ 6-6 महीने चांदी नहीं दिखाई देता, तो तुम वहाँ पहुँच गए तो 6 महीने तो तुम्हारा पूर्णमासी का व्रत ही नहीं टूटेगा फिर तो वो पूर्णमासी नहीं है। पूर्णमासी का मतलब है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान में जो व्रत है, व्रत का मतलब होता है अन्न जल ग्रहण ना करना। यानी जब तुम पूर्ण ज्ञान में आ जाओगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम एक आत्मा हो और आत्मा अन्न जल ग्रहण नहीं करती। इसका ये भेद है पूर्णमासी का। अन्न जल कौन ग्रहण करता है? शरीर, काया। तो काया का ज्ञान नकली है और आत्मा का ज्ञान असली है। आज आपको असली आत्मज्ञान से जोड़ा जाएगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ मर्यादाएं हैं। कबीर साहब कहते हैं, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई। चरनामा दे दिया, कंठी डाल दी, और आज जो 52 अक्षरी नाम मिलेंगे वो हो गया। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। जब तुम दृढ़ होगे, क्योंकि आज जितनी शक्लें दिख रही हैं अगली बार इतनी नहीं दिखेंगी। आधे इधर भाग जाएंगे, आधे उधर भाग जाएंगे, फिर कोई बैक गियर मार लेगा, गुरुजी के पास चला जाएगा, कोई मंदिर में थाली लेके खड़ा हो जाएगा। जितनी शक्लें आज दिख रही हैं, दूसरी दीक्षा आते आते इतनी नहीं रह जाएंगी। कोई बिरला ही होगा जो पहुंचेगा यहाँ पे, और तीसरी का तो भूल ही जाओ। तीसरी तक तो 100 में से कोई एक पहुंच पाता है, लेकिन अगर दृढ़ हो जाओगे तो सारे पहुंचोगे। बात दृढ़ता की है। प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। जब गुरु के कहे हुए वचन पे अटल हो जाओगे तो उसको अगाध ज्ञान सुनाई देगा। ताको ज्ञान अगाध सुनावे, वो सार शब्द की तरफ इशारा है। वो कहाँ प्रकट होगा? जब तुम दूसरी दीक्षा तक पहुंचकर जो तुम्हें बताया जाएगा उस पे अटल सत्य उसको मान के पूरे विश्वास के साथ भक्ति करोगे। उसमें सारी उम्र भी लग सकती है, तो ये मत सोच लेना कि 2 महीने 4 महीने बाद हो जाएगा सब कुछ। होने को तो एक पल में हो जाएगा, और नहीं होने को सारी उम्र भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुमने अटल रहना है पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि सत्य पर विश्वास करना ही पड़ता है। समझ लो, अंधविश्वास नहीं कि किसी पर भी किसी को भी सत्य मान लिया, विश्वास कर लिया। पहले परख लो, समझ में आ गया कि यही सत्य है, उसके बाद ये नहीं सोचना है कि अब क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जाने दो, वो उसका खेल है, वो खुद ही जानेगा। जब उसकी दया होगी, उसकी मौज होगी, तुम्हारा हाथ पकड़ देगा। लेकिन तुम्हारा फर्ज क्या है? अपने हाथ को ऊपर रखना। डूबने वाला क्या करता है? दोनों हाथ ऊपर कर लेता है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब वो पकड़ने वाला देखेगा कि आज पकड़ना है कि कल पकड़ना है कि परसों। तो भजन गाया भी ना, मेरे सतगुरु पकड़ी बाहा, नहीं तो मैं बह जाता। बह तो सारे ही रहे हैं, लेकिन जिस पर दया होती है पकड़ लेता है खींच के। लेकिन किसका हाथ खींचता है? जो सच में हाथ ऊपर करता है। अब हाथ तुमने बांध रखे, बचा लो बचा लो बचा लो, कौन बचाएगा तुम्हें? तो हाथ ऊपर कैसे करना है? वो हाथ है क्या? ये वाला हाथ नहीं है वो कि उसको पकड़ के खींच लेगा गुरु। वो हाथ क्या है? सुरता है, सुरता है। वो सूरत को पकड़ के खींचेगा। कैसे खींचेगा? क्योंकि गुरु का भी हाथ नहीं है, सुरता का भी हाथ नहीं है, ना शब्द के हाथ ना पाँव और ना चेले के हाथ पाँव। तो कौन किसको कैसे खींचेगा? जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, चुंबक के हाथ होते हैं, लोहे के हाथ हैं क्या? तो कैसे खींच रही है बिना हाथ के? लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। ऐसे खींचेगा वो, और तुम कहोगे अरे बाप रे ये क्या हो रहा है गुरुजी, और तुम ऐसे चिड़िया की तरह, बाज की तरह उड़ते चले जाओगे विहंगम चाल से। इसको बोला है शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुरदई, ताली खुले कपाट, शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार, सो देश हमारा है। फिर तुम्हारी छुट्टी यहाँ से, फिर तुम सीधे काल के सिर पे पैर रख के दुर्धाम पहुंच जाओगे। तो आज पहली दीक्षा मिलेगी 52 अक्षरी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जिसको सांप काट लेता है उसको जब हम दवाई दिलवाने जाते हैं तो जो दवाई होती है वो किससे बनी है? सांप के जहर से, सांप के जहर से। अब कोई कहे नितिन दास तो कहता है 52 अक्षर सांप का जहर है। अरे ये तो खुद सांप का जहर दे रहा है तुम्हें,
ये तो खुद बावन अक्षर दे रहा है, देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहर तुम्हें काट चुका है। अगर तुम्हें ना काटा होता तो ना देते। तुम्हें 52 अक्षर का सांप काट चुका है। किसी को राम 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 राम, किसी को अल्लाह 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 अल्लाह, किसी को वाहेगुरु वाहेगुरु, डंकी मार रहा है ये 52 अक्षर। और 52 अक्षर देने वाले ही काल के दूत हैं। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। क्योंकि वो ठिकाना है हमारा, शब्द ही हमारा ठिकाना है। समझे? कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश। कौन से देश? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, भारत। कहाँ है वो देश? ये है वो देश, ये है वो देश। इस देश में तुम रहते हो, मिट्टी की झोपड़ी में। घर मिट्टी का नहीं चाहिए तुम्हें, संगमरमर का चाहिए। लेकिन ये इस मिट्टी को नहीं छोड़ पा रहे। तो साहिब समझा रहे हैं, इस 3 लोक को छोड़ोगे तो चौथा लोक मिलेगा। अरे 3 लोक है देह में, और रोम रोम में धाम। और बिन सतगुरु ना पाइए, सार शब्द निज नाम। वो सार शब्द अलग चीज है, वो दूसरी दीक्षा में मिलेगी आपको। तो अब क्या करना है? सबसे पहले सुबह उठ के परमात्मा को याद करना है। कैसे करना है? दोनों हाथों को जोड़ना है ऐसे करके, जैसे पानी पीते हैं, और जमीन पे लगा लो। दोनों को जोड़ के जमीन पे लगा लो। जमीन पे कैसे लगाना है? दोनों को जोड़ के जमीन पे लगा लो और बोलो साहेब। दोनों हाथों को उठा के अपने सिर के ऊपर रख लो, पूरा रख लो। अब बोलना है बंदगी। दोनों हाथों को जोड़ के नमस्कार वाली मुद्रा में आ जाओ, बोलो सतनाम। तो क्या बन गया? साहेब बंदगी। अब आपने ऐसे ही बंदगी करनी है। जब भी कोई महात्मा, कोई संत आपके सामने आएगा तो ऐसे ही बैठ के आराम से उकड़ू बैठ सकते हैं या पालती मार के बैठ के साहेब बंदगी सतनाम। हाथों में आके देख, चाल बंदगी करनी है। इसको बंदगी करना कहते हैं। तो अकेले में हो तब भी ऐसी करनी है, साहेब बंदगी सतनाम। कब कब करनी है? सबसे पहले सुबह उठते ही। सुबह उठते ही पहला काम क्या करना है? मोबाइल देखना है? पहले परमात्मा को याद करना है। तो पहले बंदगी करी, उसके बाद मोबाइल को हाथ लगेगा। तो पहली बंदगी सुबह उठते ही, साहिब बंदगी सतनाम। दूसरी बंदगी नहाने के बाद, नहाए धोए मालिक को याद किया। तीसरी बंदगी भोजन से पहले, खाने की थाली सामने आ गई, बिना बंदगी किए नहीं खाना है। बिना बंदगी की कौन खाता है? जानवर खाते हैं। तुम कुत्ते को बिस्कुट दो, हवा में उछालो, सीधे गप करके खा जाएगा। गाय को घास दो, सीधे खा जाएगी। बंदर को मूंगफली दो, चने दो, सीधे खा जाएगा। तो बंदर में और बंदे में फर्क क्या रहा? बस बंदगी का फर्क है। जिस बंदर को बंदगी करनी आ गई वो बंदर नहीं रहा, वो क्या बन गया? बंदा बन गया, बंदा। और बंदा होकर बंदगी ना करे वो बंदर ही है। तो अब क्या करना है? बंदा भूला बंदगी और साहिब भूले नाही। और जिस दिन साहिब भूल गए उस दिन बंदा नाही, हो गया काम तुम्हारा फिर उस दिन। तो मालिक को हमेशा याद रखना है। और लास्ट में सोने से पहले, सुबह उठ के, नहाने के बाद, खाने से पहले, सोने से पहले, ये 4 दिनचर्या तुम्हारी लगातार ऐसी चलती है। सुबह उठते हो, नहाते हो, खाते हो, सो जाते हो, बस उसी में फिट करना है। तो ये तो हो गई बंदगी। ये कब तक करनी है? जब तक तुम्हारी आखिरी सांस नहीं निकल जाती तब तक करनी है। चाहे पहली दीक्षा हो जाए, चाहे दूसरी हो जाए, चाहे तीसरी हो जाए, बंदगी नहीं भूलना। अब नाम क्या जपना है वो समझ लो। बोलो जय गुरु, जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़, जय साहिब, जय साहिब, सतनाम, सतनाम, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, जय गुरु, जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़, जय साहिब, जय साहिब, सतनाम, सतनाम, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। इसके मतलब समझ लो। जय गुरु यानी उस गुरु की जय जो हिंदुओं का गुरु है, हिंदुओं का, मुसलमानों का गुरु है, सिखों का, वो सबका गुरु है। उस गुरु की जय जो सबका गुरु है, चाहे कोई जानवर होए, चाहे कोई इंसान होए, चाहे वो कुछ भी है, सबका गुरु एक है, परमपिता परमात्मा वही है।
वही गाय के बछड़े को ज्ञान देता है कि जैसी बच्चा पैदा हुआ कहाँ जाता है, खेतों में भाग जाता है क्या, कहाँ जाता है, सीधे थन के पास जाता है। कौन बता रहा है उसे कि थन यहाँ पे है, वो ज्ञान उसको बता रहा है और सीधे माँ के थन तक पहुंच जाता है। तो कौन ज्ञान देता है, गुरु। गुरु ही क्या, मकड़ी को कौन सिखा रहा है कि जाला ऐसे 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 बुनना है, तुम ना बुन पाओगे ऐसा जाला, बड़े से बड़ा इंजीनियर, और वो बुन रही है, कौन सिखा रहा है, गुरु। चिड़िया घोंसला बनाती है, एक एक तिनका इतने सुंदर सुंदर घोंसले बना देती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा देख के कि ये कैसे कर रही है, कौन सिखा रहा है, गुरु। वो परमात्मा सबको ज्ञान दे रहा है, खाने कमाने से लेके मुक्ति तक का ज्ञान वही देता है। तो उस गुरु की जय, जय गुरु, जय बंदी छोड़, यानी वही बंधनों से छुड़ाता भी है। समझ लो, बंदी छोड़ का मतलब होता है बंदी यानी कैदी। कैदी को बंदी कहते हैं। राजा कहता ना सैनिकों इसे बंदी बना लो, अब बंदी बना लिया, हो गया बंदी, कैदी। अब रखेंगे कहाँ उसको, बंदी गृह में। बंदी गृह यानी जेल। अब उस जेल में से जो उस बंदी को छुड़वा दे वो कौन हो गया, बंदी छोड़। तो बंदी छोड़ सब कैदियों को छुड़वा देगा, उसकी जय करनी है। बंदी कौन है यहाँ पे, बंदी कौन है, सारे बंदी हैं। और जेल कहाँ है तुम्हारी, अच्छा जेल भी साथ साथ लेके घूम रहे हो, वो भी सजा बुझा के, बिल्कुल जेल में पाउडर लगा के, लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के, क्रीम पाउडर लगा के, जेल को सजा सजा के तोता घूम रहा है। कब छोड़ेगा फिर जेल, छोड़ेगा कभी क्या। जो जेल को भी बिना सजाए घर से बाहर नहीं निकल सकता, वो तोता कब छोड़ेगा इस जेल को, कभी नहीं छोड़ सकता, जब तक उसे यही ना समझ में आए कि ये जेल है। अभी तक इसको तुम खुद का स्वरूप मान रही हो, मैं गोरी हूँ, मैं काली हूँ, मैं तगड़ा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ। ये जेल है, लंबी छोटी गोरी काली, तुम नहीं हो, तोता नहीं है, ये पिंजड़े हैं। तो अब उस पिंजड़े से जो हमें आजाद कर दे उसकी जय करनी, जय बंदी छोड़, जय साहिब, उस साहिब की जय जो सबसे बड़ा साहिब है। तुम्हारे गांव में कोई एमएलए आया, कोई सीएम आया, तुम सबके साहब जी साहब जी साहब जी साहब जी, उनकी मीटिंग चल रही है गांव में, एकदम प्रधानमंत्री आ गया, तो जिसको तुम साहब जी कर रहे थे वो क्या करेंगे आगे, प्रधानमंत्री को ये साहब जी साहब जी साहब, अरे ये भी साहब जी है, हम तो तुझे मान रहे थे। यानी हम जितनों को आज तक साहब जी कर रहे थे वो छोटे साहिब जी थे। अब किसकी जय करनी है, बड़े साहिब जी की, यानी उनकी जय करते रहे आज तक जिनके माँ और बाप थे। अब किसकी करनी है, जिसके माँ और बाप नहीं है। क्यों, क्योंकि साहिब सबका बाप है और बेटा किसी का नहीं, और बेटा होके जन्मिया सो तो साहिब नहीं। अब उस साहिब की जय करनी है जो सबसे बड़ा साहिब है, और वो कौन है, शब्द गुरु ही साहिब है, शब्द गुरु साहिब है। बाकी जितना भी है ये सब छोटे साहिब हैं। तो साहिब क्या समझा रहे हैं, कह रहे हैं जग मर्यादा कारणे, अरे गुरु किया रामानंद, शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। समझ लो, जिनको आज तक तुम साहिब जी यहाँ बैठो, साहिब जी पधारो, साहिब जी, वो साहिब चले गए छोड़ के तुम्हें। जो असली साहिब है वो तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। स्टेज से देखा ना कैसे छोड़ के चले गए। जो असली साहिब है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं कभी, उसकी खासियत यही है, क्योंकि हमारा साहिब हमारे अंग संग है। छोड़ के दिखाए तो नहीं छोड़ सकता, वो अंग संग है, वो छोड़ के नहीं भाग जाता, वो हमेशा साथ रहता है। शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग, और जो नकली गुरु है वो छोड़ के भाग जाएगा। बात इतनी सी है। तो आगे क्या करना है, जय गुरु जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम। उस साहिब का नाम ही सतनाम है, परमात्मा का नाम सतनाम है, मंत्र नहीं है सतनाम कि तुम मंत्र समझने लग जाओ। परमात्मा का नाम ही सतनाम है, उसी का नाम कहते ना, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, फिर तो दो हो गए, एक तू सच्चा एक तेरा नाम सच्चा, यानी दो सच हो गए फिर तो।
जैसे पानी पीना और पानी का नाम जपना दोनों सत्य हैं क्या?